अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम क्लास 9 मैथ्स यूनिट 7 अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है। तो पेज नंबर 176 पे हम सीक्वेंस की डेफिनेशन सबसे पहले लर्न करते हैं। अ सीक्वेंस इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स रिटन इन द डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक रूल। अ सीक्वेंस इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोग्रेशन। अब इसमें हम सीक्वेंस को अंडरस्टैंड करते हैं कि सीक्वेंस एक्चुअली में होता क्या है कि सीक्वेंस हम किसी भी चीज़ के ऑर्डर को कहते हैं, अरेंजमेंट को कहते हैं, लाइक नंबर्स की अरेंजमेंट, इवन नंबर्स की, ऑड नंबर्स की, मतलब उसको अरेंज करके लिखते हैं जब हम एक ऑर्डर के थ्रू, तो उसको हम कहते हैं सीक्वेंस। कुछ इसके पैटर्न हम देख लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पे, लाइक अगर आप ये पहला देखें तो 1 3 5 7 9 देखने में तो आपको ये ऑड नंबर्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर हम इन पे पैटर्न अप्लाई करें तो ये कौन सा पैटर्न अप्लाई हो रहा है। 1 लिया आपने स्टार्टिंग में, उसके बाद आपने क्या किया, 1 में जब 2 प्लस किया तो 3 बन गया, फिर जब 3 में 2 प्लस किया तो 5 बन गया। इसी तरह इसमें हम क्या कर रहे हैं कि 2 2 ऐड कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, एक पैटर्न हो गया, एक सीक्वेंस हो गया। उसके बाद आप ये एक एग्जांपल देखें कि 2 4 6 8 10 है, तो आप देखें कि 2 में कितना ऐड करें तो 4 बन जाता है। हमने ये पैटर्न ऑब्जर्व ही करना है ना। तो 2 में जब 2 प्लस करते हैं तो 4 बनता है, 4 में 2 प्लस करें 6, 6 में 2 प्लस करें 8। इट्स मीन कि इसमें भी हम क्या ऐड होते हुए देख रहे हैं, इसमें भी 2 ऐड हो रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक सीक्वेंस है। तो नेक्स्ट हम पेज नंबर 177 पर हम ये समझेंगे कि सीक्वेंस को रिप्रेजेंट किस तरह करवाते हैं। तो टू रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस आ स्पेशल नोटेशन ए एन, मीन बेस पे हमारे पास एन है, इज़ अडॉप्टेड एंड द सिंबल, इसको हम ए एन को कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं, या आप इसको एन को एक्सपेंड कर लें। आपको पता है ना एन की वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 सो ऑन चलता जा रहा है। तो आप अगर n की जगह 1 लिखेंगे a1, n की जगह 2 a2, n की जगह 3 a3, सो ऑन an इज़ यूज्ड। ये आपके पास क्या है, सीक्वेंस को रिप्रेजेंट जिससे करवाते हैं, रिप्रेजेंट करवाने का मेथड है सीक्वेंस को। ओके, नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशंस हैं वो क्या हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब बात आती है फाइनाइट सीक्वेंस क्या है और इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या है। फाइनाइट सीक्वेंस में कह रहे हैं इफ़ देयर इज़ एट लीस्ट देयर इज़ लास्ट टर्म इन अ सीक्वेंस। इसमें क्या कह रहे हैं कि मेन पॉइंट हमारा लास्ट टर्म, मीन्स के अगर हमारा एक सीक्वेंस हमारे पास मौजूद है और उसमें लास्ट टर्म भी है, मतलब एक चीज़ होती है जैसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 सो ऑन चलते जा रहे हैं, इनफाइनाइट आई डोंट नो कहाँ रुक रहे हैं, ठीक है, तो वो होते हैं इनफाइनाइट। फाइनाइट क्या होते हैं, जिसमें आपके पास लास्ट टर्म मौजूद हो। तो इसकी डेफिनेशन, इफ़ देयर इज़ अ लास्ट टर्म इन अ सीक्वेंस इट इज़ कॉल्ड अ फाइनाइट सीक्वेंस। ये आपके पास क्या है, फाइनाइट सीक्वेंस की डेफिनेशन है। इसकी एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो ये एग्जांपल इसकी ऊपर अबव पे एग्जांपल नंबर 2 है ना पैटर्न में, तो ये देखिए 1 3 5 7 कहाँ तक जा रहा है, 15 तक। तो ये हमारे पास लास्ट टर्म मौजूद है, तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल हो गई, फाइनाइट की। ओके, उसके अलावा इस बॉक्स में और भी एक है, ये भी हमारे पास क्या है, फाइनाइट की, फाइनाइट सीक्वेंस। क्यों है ये फाइनाइट सीक्वेंस, क्योंकि इसकी लास्ट टर्म हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, इफ़ देयर इज़ नो लास्ट टर्म इन अ सीक्वेंस, मतलब ऐसा सीक्वेंस जिसके एंड पे कोई टर्म मौजूद ना हो, उसको हम पढ़ते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें तो अबव टेबल में देख लेते हैं, लाइक ये फर्स्ट देखें 1 2 3 4 सो ऑन चलता जा रहा है, हमारे पास लास्ट टर्म मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है, इनफाइनाइट की। उसके बाद ये भी आप देख लें, ये भी हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है। मतलब इसमें 4 एग्जांपल्स जो इनफाइनाइट की हैं और 2 फाइनाइट की हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 178 पे आ जाएं। 178 पे कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सीक्वेंस फ्रॉम अ फार्मूला, मतलब अब हमने उन फार्मूलाज को पढ़ना है जिनसे हम एक सीक्वेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक हम ये फार्मूला अगर देखें, ए एन इज़ इक्वल टू n + 3। अब उन्होंने हमें n की वैल्यू भी दे दी हुई है, n कहाँ से लेके कहाँ तक है, 1 to 8। जब आप a की वैल्यू 1 पुट करेंगे, जहाँ n है वहाँ आपने 1 पुट कर देना। a1 इज़ इक्वल टू मल्टीप्लाई 1, मतलब n की जगह आपने 1 पुट किया +3 एज इट इज़,
2 1 टाइम 2 प्लस 3, दोनों को प्लस किया तो 5 आ गया। इसी तरह आपने सेम क्या करना है, n की जगह 2 पुट करें, n की जगह 3 पुट करें, 4 5 6 7 8 तक आपने इसको पुट करते जाना है। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं सीक्वेंस की, जिसमें हमने पैटर्न कंस्ट्रक्ट करना है। तो एक एग्जांपल ये देख लेते हैं, इफ़ an इज इक्वल -1 की पावर क्या है, n+1 और ब्रैकेट में है n+3। यहाँ उन्होंने n की वैल्यू भी हमें दे दी हुई है, n की वैल्यू 1 to 4 है। सबसे पहले अगर हम 1 पुट करेंगे n की जगह, तो a1 इज इक्वल -1 की पावर n की जगह 1 आ गया, 1+1, यहाँ भी n की जगह 1 1+3, -1 एज इट इज़ 1 और 1 2 पावर हो गई, 1 और 3 4 हो गया, -1 को 2 दफ़ा लिखे तो 1 आ जाता है, 4 एज इट इज़ 1 4 टाइम 4। इसी तरह आपने क्या करना है कि इन पावर्स को n की वैल्यूज़ को पुट करते जाना है, कहाँ तक करना है, 4 तक। तो आपके पास ये सीक्वेंस 3 आ जाएंगे, 4 -5 6 और -7। ओके, अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.1 की तरफ। एक्सरसाइज 7.1 में हमारे पास पेज नंबर 179 पेज पे है एक्सरसाइज 7.1। इसके क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि आपको ये सवाल दिए गए हैं, क्वेश्चंस हैं आपके पास, इसकी आपने फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। अब सीक्वेंस भी आपको समझ आ गया, प्रीवियस जो मैंने आपको पीछे अभी समझाया है, उसके बाद आपको टर्म्स भी समझ आ गई हैं। टर्म्स क्या होती हैं, लाइक n की जगह 1 पुट करें, a1 ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, n की जगह 2 पुट करें, a2 ये आपके पास सेकंड टर्म है। इस तरह आपने कितनी टर्म फाइंड करनी है, 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि हमने समझ लिया कि हमने इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 1 देखते हैं। पार्ट नंबर 1 में हमने क्या है, हमारे पास है an इज इक्वल n+3। आपके पास ये क्वेश्चन है। अब आपने इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था, टर्म्स फाइंड करने के लिए आपने n की वैल्यू एक्सपेंड करनी है, n1 n2 n3। अब आपने फर्स्ट 3 फाइंड करनी है, तो आपकी समझ में भी आ गया होगा कि n की वैल्यू हमने कितनी लेनी है, 1 2 3। ओके, अब सवाल सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। an इज इक्वल n+3 बाय पुटिंग। अब हम आपने पुट क्या करना है, n इज इक्वल 1 2 3 1 बाय 1, n1 पुट करें, n2 पुट करें, n3 पुट करें। इफ़ n इज इक्वल 1, अगर आपके पास n1 है तो a1 आपके पास क्या आ गया, n की जगह 1 पुट किया +3, दोनों को प्लस किया तो आपके पास a1 क्या आ गया, 4। उसके बाद अब आप पुट करेंगे n इज इक्वल 2। जब आप n2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a2 इज इक्वल n की जगह 2 पुट कर दिया, 2 + 3 a2 क्या आ गया हमारे पास, 5 आ गया। ओके, अब हम पुट करेंगे कि n इज इक्वल 3। जब आप n की जगह 3 पुट करेंगे तो आपके पास फिर एक वैल्यू हो जाएगी, थर्ड आपके पास क्या होगी, थर्ड टर्म होगी, थर्ड टर्म होगी। इफ़ n इज इक्वल 3, तो आपने क्या करना है, a3 इज इक्वल 3 + 3, तो आपके पास a3 क्या आ गया, 6 आ गया। अब आपने इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है, तो फर्स्ट 3 टर्म्स आपके पास क्या क्या आई हैं, a1 आपके पास 4 आया है, उसके बाद a2 आपके पास 5 आया और a3 आपके पास 6 आया। ये आपके पास क्या आ गई, फर्स्ट 3 टर्म्स आ गई। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास सवाल क्या है, an इज इक्वल -1 की पावर n है, n के ऊपर क्यूब है। इसमें भी आपने फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इफ़ n इज इक्वल 1 लेंगे, तो n की जगह जब आपने 1 पुट किया तो a1 आपके पास क्या आ गया, a1 इज इक्वल -1 की पावर 1 के ऊपर क्यूब आ गया। मीन्स कि जहाँ आपके पास n था वहाँ आपने क्या पुट कर दिया, जस्ट 1 पुट कर दिया। अब -1 को 1 टाइम लिखे तो -1 ही आएगा, 1 को 3 टाइम लिखें तो 1 आ जाएगा। -1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1। ओके, नेक्स्ट हम पुट करते हैं इफ़ n इज इक्वल 2, तो अब आप क्या पुट करेंगे, n की जगह 2 पुट कर देंगे। a2 इज इक्वल -1 के ऊपर क्या आ जाएगा, अब 2 आ जाएगा, 2 क्या क्यूब। अब -1 को 2 टाइम लिखे तो 1 आ जाता है, और 2 का क्यूब लें, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 को 3 दफ़ा कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करवा लें, 2 मल्टीप्लाई 2 तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ओके, इफ़ n इज इक्वल 3, तो जब आप n की जगह 3 पुट करेंगे, a3 इज इक्वल -1 के ऊपर हमने क्या पुट कर दिया, अब 3 पुट कर दिया, 3 का क्यूब लिया। -1 को 3 दफ़ा लिखें तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 3 को 3 दफ़ा लिखे, 3 मल्टीप्लाई 3 तो आपके पास क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। फिर आप 27 को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -27 आ जाएगा। अब आप बताएं फर्स्ट 3 टर्म्स आपने क्या फाइंड की हैं। जब n आपने 1 पुट किया तो आपके पास आंसर आया
-1 आया। जब आपने n2 पुट किया तो आपके पास 8 आंसर आया है। जब आपने n3 पुट किया तो -27 आंसर आया है। ये आपके पास फर्स्ट 3 टर्म्स आ गई हैं सेकंड पार्ट की। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास सवाल क्या है, an = 3n + 5। अब इसमें जब आप n = 1 पुट करेंगे तो n की जगह पे आपने 1 पुट करना है। a1 = 3n की जगह जब 1 पुट किया +5 एज इट इज़, 3 1 टाइम 3 आ गया और +5 एज इट इज़, दोनों को प्लस किया तो हमारे पास 8 आ गया। ओके, ये हमारे पास इसकी फर्स्ट टर्म आई है। सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, n = 2। जब आपने n की जगह 2 पुट किया तो आपके पास क्या आ गया, a2 = 3, ब्रैकेट में आपने 2 लगाया क्योंकि यहाँ n था, n की जगह आपने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, +5 = अब 3 2 टाइम 6 +5 एज इट इज़, 6 और 5 को प्लस करें तो आपके पास क्या आ जाता है, 11 आ जाता है। ये हमारे पास सेकंड टर्म आई है। थर्ड टर्म में आपने क्या करना है, 3 को n की जगह आपने 3 पुट किया, 3 3 टाइम 9, 9 + 5 दोनों को प्लस किया तो 14 आ गया। अब इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स आपके पास क्या हैं, सबसे पहली टर्म आपके पास आई है 8, उससे अगली आपके पास टर्म है 11 और थर्ड टर्म है इसकी 14। अब हम इसके फोर वाले पार्ट की तरफ आते हैं। फोर वाला पार्ट हमारे पास क्या है, an = n + 1 / 2n + 5। इसकी भी हमने 3 टर्म फाइंड करनी है। सबसे पहली टर्म फाइंड करते हैं, n = 1। जब आपने n = 1 लिया तो n की जगह 1 पुट किया, a1 = 1 + 1 / 2, n की जगह आपने 1 लगा दिया, +5 एज इट इज़। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 1 + 1 2 बन गया, 2 1 टाइम 2 + 5 एज इट इज़। उसके बाद 2 और 5 को प्लस किया तो आपके पास क्या आ गया, 2/7। ये हमारे पास इसकी फर्स्ट टर्म है। सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, इफ़ n = 2 तो आपने n की जगह 2 पुट किया, a2 = 2 + 1 / 2, n की जगह आपने 2 लगा दिया, +5, 2 और 1 3 हो गया, 2 2 टाइम 4 +5, नीचे वालों को प्लस किया तो आपके पास 9 आ गया। अब आप देखें इसकी कटिंग भी हो रही है, 3 1 टाइम 3 और 3 3 टाइम 9, 1/3 इसका आंसर आ गई। ये हमारे पास सेकंड टर्म आई है। अब हम थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए n = 3 पुट करेंगे। अब हम इसकी थर्ड टर्म फाइंड करेंगे। थर्ड टर्म के लिए हमने n पुट किया, n = 3। जब आप n की जगह 3 पुट करेंगे, a3 = 3 + 1 2 × 3 + 5, 3 + 1 4 होता है, 2 3 टाइम 6 + 5, नीचे वालों को प्लस किया तो आपके पास क्या आ गया, 11। इसकी फर्स्ट 3 टर्म जो है वो हमने कौन कौन सी फाइंड की हैं, हमारे पास इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स आई हैं 2/7, 1/3 एंड 4/11। ये हमारे पास इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स आ गई हैं। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 5 में इसने क्या हमें वैल्यू क्या दी हुई है, an = 1/2n - 1 होल स्क्वायर आ गया हमारे पास ऊपर। अब इसकी फर्स्ट टर्म फाइंड करते हैं। इफ़ n = 1 तो a1 = 1/n की जगह जब आपने 1 पुट किया, 2 × 1 - 1 होल का स्क्वायर आ गया, 1/2 1 टाइम 2 - 1। जब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/1 का स्क्वायर। जब 1 का स्क्वायर लिया तो 1 आ गया, 1 को 1 से डिवाइड किया तो आपके पास इसकी फर्स्ट टर्म क्या आ गई, 1 आ गई। अगर आप इसकी सेकंड टर्म अब आपने फाइंड करनी है, इफ n = 2 तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 पुट कर दें। पुट करने के बाद 2 2 टाइम 4 -1 आ गया, 4 में से जब 1 माइनस किया तो आपके पास 3 आ गया, 3 का स्क्वायर लिया तो 3 टाइम क्या आ जाता है, 9, मतलब 3 × 3 तो आपके पास 9 आ जाता है। ओके, इसकी थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए इफ़ n = 3 तो a3 = 1/2 × 3 - 1 होल का स्क्वायर आ गया, 2 3 टाइम 6 -1 होल का स्क्वायर आ गया। 6 में से 1 माइनस करें तो 5 आ गया, 5 का स्क्वायर आ गया। जब आप 5 का स्क्वायर लेंगे, 5 टाइम 25, ये हमारे पास इसकी थर्ड टर्म आ गई है। ओके, तो अब हम इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स लिख लेते हैं। पहली टर्म हमारे पास आई थी 1, सेकंड टर्म आई है हमारे पास 1/9 और थर्ड टर्म है आपके पास 1/25। ओके, अब इसके 6 पार्ट की तरफ आते हैं। 6 पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू है वो है an = n + 3 = 2। अब इसमें भी आपने 3 टर्म फाइंड करनी है। इफ़ n = 1 जब आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो a1 = 1 + 3, दोनों को प्लस किया तो आपके पास क्या आ गया, 4। ये आपके पास फर्स्ट टर्म है। सेकंड टर्म के लिए n = 2 पुट कर देना है। इफ़ n = 2 a2 = 2 + 2, n की जगह आपने क्या पुट कर दिया, 2, तो दोनों को प्लस करने से क्या आ गया, 5।
अब थर्ड टर्म की तरफ आते हैं। थर्ड टर्म में आपने क्या करना है, n इज इक्वल 3, a3 इज इक्वल 3 प्लस 3, दोनों को प्लस करने से आपके पास क्या आ गया 6। अब इसकी तीनों टर्म लिख लेते हैं। फर्स्ट 3 टर्म्स, जब आपने n1 पुट किया तो आपके पास क्या आंसर आया 4, जब आपने n2 पुट किया तो आंसर हमारे पास आया 5, जब n3 पुट किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया 6। इसका 7 वाला पार्ट देखें। 7 पार्ट में हमारे पास वैल्यू है an इज इक्वल 1/3 की पावर n आ गई है। इफ़ सोल्यूशन में आपने क्या किया, n की वैल्यू जब आपने 1 पुट की तो आपके पास क्या आ गया, a1 इज इक्वल 1/3 की पावर 1, 3 की पावर 1 हो तो आपके पास क्या आ गया 3 आ गया। उसके बाद अगर सेकंड टर्म इसकी फाइंड करें तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, a2 इज इक्वल 1/3 की पावर 2 आ गई। तो जब 3 को 2 दफ़ा लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 9, तो 1/9 आपके पास इसकी सेकंड टर्म आ गई। अब इसकी थर्ड टर्म की तरफ आते हैं। थर्ड टर्म हमारे पास क्या है, n इज इक्वल 3, a3 इज इक्वल 1/3 की पावर 3 आ गई। 3 को 3 दफ़ा लिखे तो 27 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके, इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स लिख लेते हैं। फर्स्ट 3 टर्म्स क्या हैं, पहली आपके पास आई थी 1/3, सेकेंड आपके पास आई थी 1/9 और थर्ड आपके पास आ गई है 1/27। अब हम इसके 8 वाले पार्ट की तरफ आते हैं। 8 वाले पार्ट में हमारे पास क्या है, सवाल है हमारे पास an इज इक्वल 3n माइनस 5। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इफ़ n इज इक्वल 1, a1 इज इक्वल 3 इंटू 1 माइनस 5, 3 1 टाइम 3 माइनस 5, 3 में से 5 में से 3 निकालें तो आपके पास क्या आ जाएगा -2। अब ये -7 क्यों लगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या साइन था हमारे पास माइनस था। अब इसकी सेकंड टर्म फाइंड करते हैं। इफ़ n इज इक्वल 2 तो a2 इज इक्वल 3 इंटू 2 माइनस 5, जहाँ n था वहाँ हमने 2 पुट कर दिया। 3 2 टाइम 6 माइनस 5, 6 में से 5 निकाले तो हम आपके पास आंसर क्या आ गया सेकंड टर्म का 1। अब हम थर्ड टर्म की तरफ आते हैं। थर्ड टर्म इफ़ n इज इक्वल 3 लेंगे हम तो a3 इज इक्वल 3 इंटू 3 माइनस 5, 3 टाइम आपके पास क्या आ गया 9 माइनस 5, 9 में से 5 माइनस करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है 4। सो अब हम इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म में हमारे पास इसकी आई थी जब n1 पुट किया था -2, जब n2 पुट किया था तो आपके पास आंसर आया था 1, जब n3 पुट किया था तो आंसर आपके पास आया था 4। ओके, अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। इसका 9th वाला पार्ट है हमारे पास an इज इक्वल n+1 इंटू a की बेस में क्या है n-1। अब उन्होंने हमें फर्स्ट टर्म इसकी जो दे दी हुई है वो a1 क्या है आपके पास 1 ऑलरेडी मौजूद है, इसमें हमें a1 फर्स्ट टर्म फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसके सेकंड टर्म से स्टार्ट करेंगे। सिंस a1 आपके पास गिवन है 1 तो अब हम n1 नहीं रखेंगे, n2 रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म के लिए हम n इज इक्वल 1 रखते थे। फर्स्ट टर्म आपके पास मौजूद है तो n अब 2 रखेंगे। तो a2 इज इक्वल 2 + 1, a की बेस में क्या आ गया 2 - 1, जब आपने 2 और 1 को प्लस किया तो 3 आ गया, a की बेस में क्या आ जाएगा 2 - 1 आ जाएगा। अब आपने ये सोच रहे होंगे कि ये तो हमारे पास पहले जो सवाल थे उनमें हमारे पास सिंपल कांस्टेंट वैल्यू आती थी, अब इसमें हमारे पास वेरिएबल टाइप a1 भी मौजूद है। लेकिन अब आप देखें a1 आपके पास क्या वैल्यू है 1 है, तो आपने a1 की जगह क्या पुट कर दिया 1 पुट कर दिया, 3 1 टाइम 3। इसके बाद इसकी थर्ड टर्म फाइंड करेंगे। n इज इक्वल 3 तो a3 इज इक्वल 3 + 1 a3 - 1, जब आप 3 और 1 को प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 - 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो आपके पास a2 भी एक वेरिएबल टाइप वैल्यू आ गई है। तो अब a2 की वैल्यू हमने ऊपर अभी फाइंड की है 3, तो a2 की जगह आपने क्या पुट कर देना 3, 4 3 टाइम 12। अब इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स हम लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं थी पड़ी, वो हमारे पास ऑलरेडी है थी 1, और उसके बाद सेकंड टर्म का आंसर आया था 3 और थर्ड टर्म का आंसर क्या आया हमारे पास 12। तो इधर ही हमारा एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।